नमस्कार। आज हम सीधे उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसने हाल ही में उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में लाखों शिक्षकों के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी आई है, कुछ समाचार लेख हैं, शिक्षक संघों के बयान भी हैं और हाँ, एक शिक्षक हिमांशु राणा के साथ हुई बातचीत के कुछ अंश भी, जो इस मामले की कानूनी पेचीदगियों को काफी अच्छे से समझते हैं। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला आया है और इसने उन शिक्षकों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करना अनिवार्य कर दिया है जिनकी नियुक्ति 2010 से पहले हुई थी। तब जब ये परीक्षा होती ही नहीं थी। और ये फैसला कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लागू होता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि इस फैसले का जमीनी मतलब क्या है, सालों से पढ़ा रहे शिक्षकों पर इसका असर कैसा पड़ रहा है और अब आगे क्या रास्ते तलाशे जा रहे हैं। चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। बिल्कुल। और ये स्थिति इसलिए आप देखिए इतनी जटिल हो गई है क्योंकि ये उन लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं जो बरसों से पढ़ा रहे हैं, कई तो दशकों से स्कूलों में हैं। तो हमें ये समझना होगा कि ये फैसला आखिर आया क्यों, इसके पीछे की कानूनी वजह ही क्या है और अब भविष्य में क्या हो सकता है। दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ योग्यता साबित करने का मामला नहीं रह गया है, ये सीधे सीधे लाखों लोगों की नौकरियों और उनके भविष्य से जुड़ गया है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। ये टीईटी की अनिवार्यता का पूरा मामला आखिर है क्या, और ये इतने सालों बाद अचानक से कैसे सामने आ गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो स्पष्ट है। कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को अब टीईटी पास करना होगा और इसके लिए उन्हें 2 साल का समय दिया गया है। 2 साल? हाँ, 2 साल। अगर वो उसमें सफल नहीं हो पाते तो उन्हें सेवा से रिटायरमेंट लेना पड़ सकता है। रिटायरमेंट? जी। असली मुश्किल उन शिक्षकों के लिए है जिनकी नियुक्ति 2010 में शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई कानून लागू होने और टेट के अनिवार्य होने से पहले हुई थी। उस समय की जो भर्ती प्रक्रियाएं थीं, उनमें टेट जैसी कोई शर्त थी ही नहीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है। जो शिक्षक 15-20 साल या शायद उससे भी ज्यादा समय से पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने हजारों बच्चों का भविष्य संवारा होगा, उन्हें अब अचानक एक परीक्षा पास करके अपनी योग्यता दोबारा साबित करनी होगी। ये बात थोड़ी गले उतरनी मुश्किल है, खासकर उनके लिए जो रिटायरमेंट के काफी करीब है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक तो जिनका रिटायरमेंट 6 साल के अंदर भी होने वाला है, उन्हें भी ये परीक्षा देनी होगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही शिक्षकों की सबसे बड़ी चिंता है, परेशानी का सबब है। उनका तर्क भी यही है कि इतने सालों की सेवा के बाद उन पर नौकरी में बने रहने के लिए नए मानदंड थोपना, ये ना तो तार्किक लगता है ना ही व्यवहारिक। जरा सोचिए, इनमें से कई शिक्षक तो पहले से ही पुरानी पेंशन योजना ना मिलने से परेशान हैं। हाँ, वो मुद्दा तो है ही। और अब इस फैसले ने उनकी नौकरी पर ही तलवार लटका दी है। ये उनके और उनके परिवार के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। बिल्कुल। ये तो वाकई चिंताजनक स्थिति है। क्या हमें कोई अंदाजा है कि ये फैसला कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को प्रभावित कर रहा है? आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं सच में। एक स्रोत का अनुमान है कि अकेले उत्तर प्रदेश में ही करीब 2 लाख शिक्षक इसके दायरे में आ सकते हैं। 2 लाख सिर्फ यूपी में? हाँ, सिर्फ यूपी में। और अगर पूरे देश की बात करें तो ये संख्या 10 लाख के आसपास या शायद उससे भी ज्यादा हो सकती है। 10 लाख? जी। एक छोटे से उदाहरण से इसका अंदाजा लगाइए। जैसे बाराबंकी जिला है, वहां करीब 3200 शिक्षक इस नई अनिवार्यता से प्रभावित हुए हैं। वहां के 2500 से ज्यादा परिषदीय विद्यालयों में कुल 8000 से ज्यादा शिक्षक हैं और उनमें से ये 3200 अब इस अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। 10 लाख, ये संख्या तो बहुत ही बड़ी है। और यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है जो हमारे स्रोतों ने बताया है कि प्रभावित होने वालों में सिर्फ सामान्य शिक्षक ही नहीं है, बल्कि कई बड़े शिक्षक नेता, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पा चुके शिक्षक, यहाँ तक कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक भी शामिल हैं इसमें। हाँ, ये बात सही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी टीईटी पास नहीं किया क्योंकि जब उनकी नौकरी लगी थी तब ऐसी कोई परीक्षा व्यवस्था ही नहीं थी। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील पांडे जी ने खुद इस बात को माना है कि वे भी टीईटी पास नहीं है क्योंकि उनके समय में ये जरूरी ही नहीं था। बिल्कुल। तो जब इतने सारे अनुभवी और सम्मानित शिक्षक भी प्रभावित हो रहे हैं तो जाहिर है कि जमीनी स्तर पर शिक्षकों में काफी गुस्सा और निराशा होगी।
उनकी प्रतिक्रियाएं किस तरह की आ रही हैं? क्या कह रहे हैं वो लोग? प्रतिक्रियाएं तो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी उम्मीद की जा सकती हैं। शिक्षक बेहद निराश हैं, हताश महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी सालों की मेहनत, उनका अनुभव, उनकी योग्यता, उस पर बेवजह सवाल उठाया जा रहा है। नौकरी जाने का डर तो उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुछ शिक्षकों के अवसाद में जाने की भी खबरें आ रही हैं। कई जगहों पर, जैसा कि बाराबंकी से जानकारी मिली है, शिक्षकों ने अपनी आवाज उठाने के लिए धरना प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान जैसे कदम भी उठाए हैं। अच्छा। उनका एक मुख्य तर्क ये भी है कि उन्होंने इतने साल बच्चों को मौजूदा सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया है। अब अचानक एक बिल्कुल नए पैटर्न और सिलेबस पर आधारित परीक्षा पास करना, खासकर उम्र के इस पड़ाव पर, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही बात है। इसी संदर्भ में हिमांशु राणा, जिनका जिक्र हमने पहले किया था और जो कानूनी मामलों में शिक्षकों की मदद करते रहे हैं, वो एक अलग ही कोण सामने लाते हैं। उनके मुताबिक ये पूरा मामला दरअसल महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों से शुरू हुआ था, जिन्हें टेट पास करने के लिए कहा जा रहा था। ये मांग मतलब शुरुआत में देशव्यापी नहीं थी। अच्छा, ये तो नई बात है। हाँ, लेकिन कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो उसे सभी पर लागू कर दिया। ये बात मामले को और पेचीदा बना देती है ना? हाँ, बिल्कुल। और हिमांशु राणा कुछ और अहम बातें भी बताते हैं जो इस मामले की पृष्ठभूमि को समझने में मदद करती हैं। वो बताते हैं कि 2 अगस्त 2010 को NCTE यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जो भारत में शिक्षा के मानक तय करने वाली मुख्य संस्था है, उसकी एक गाइडलाइन आई थी। हाँ। इसमें साफ लिखा था कि जो शिक्षक पहले से नौकरी में हैं या जिनकी भर्ती प्रक्रिया उस समय चल रही थी, उन पर टेट लागू नहीं होगा। उनकी भर्ती पुराने नियमों यानी 2001 के नियमों के हिसाब से ही मानी जाएगी। लेकिन फिर बदलाव कहाँ आया? मतलब अगर 2010 में NCTE ने छूट दे दी थी, तो ये अनिवार्यता फिर से कैसे लागू हो गई, ये समझ नहीं आया। यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हिमांशु राणा के अनुसार 3 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया और सभी राज्यों को एक नोटिस भेजा। 2017 में? जी, 2017 में। इस नोटिस में साफ कहा गया कि मार्च 2019 तक सभी कार्यरत शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य होगा। ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव था जिसने 2010 की गाइडलाइन को एक तरह से पलट दिया। अच्छा, तो केंद्र ने 2017 में ही राज्यों को बता दिया था, लेकिन फिर राज्य सरकारों ने इस पर वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर की होती तो शायद आज ये स्थिति ना बनती, और शायद इसी वजह से शिक्षकों ने भी इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया होगा उस समय, लगता है। हिमांशु राणा का यही कहना है कि राज्य सरकारों ने उस 2017 के नोटिस को शायद गंभीरता से नहीं लिया या उस पर उतनी सक्रियता नहीं दिखाई जितनी दिखानी चाहिए थी। नतीजतन ये बात शिक्षकों तक भी उस तरह से नहीं पहुंची या फिर इसे हल्के में लिया गया। हिमांशु ये भी बताते हैं कि उन्होंने खुद लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। किस बारे में? जिसमें मांग की गई थी कि बिना टेट पास शिक्षकों को प्रमोशन ना दिया जाए, लेकिन उनके अनुसार राज्य सरकार तब भी प्रमोशन देती रही। अच्छा, जबकि उन्हें केंद्र के 2017 के आदेश की जानकारी थी। हाँ, उनके अनुसार तो जानकारी थी। हालांकि बाद में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इन प्रमोशंस पर रोक लगा दी थी। तो इससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था के स्तर पर भी थोड़ी ढिलाई रही। तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि अब आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आ चुका है, अब समाधान क्या हो सकता है? शिक्षक और उनके संगठन किस दिशा में कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हिमांशु राणा का सुझाव तो यही है कि अब दोषारोपण के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनका मानना है कि अलग अलग शिक्षकों का व्यक्तिगत रूप से कोर्ट जाने की बजाय ज्यादा प्रभावी ये होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर करें या स्पष्टीकरण मांगें और शिक्षकों का पक्ष मजबूती से रखें। सरकारें पक्ष रखें? जी, उनकी मुख्य मांग यह है कि केंद्र सरकार RTE एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार कानून, उसके सेक्शन 23(2) जो शिक्षकों की योग्यता और नियुक्ति की शर्तों से संबंधित है, उसमें संशोधन करें। अच्छा। इस संशोधन के जरिए 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से छूट दी जाए ताकि उनकी नौकरी सुरक्षित रहे। और क्या वो किसी तरह के बीच के रास्ते के लिए भी तैयार हैं? मतलब कोई समझौता? हाँ, हिमांशु राणा और कई शिक्षक नेताओं का यह भी कहना है कि अगर प्रमोशन यानी पदोन्नति के लिए TET को अनिवार्य किया जाता है तो उन्हें इस पर शायद आपत्ति ना हो, लेकिन नौकरी में बने रहने के लिए इसे अनिवार्य करना ये उन्हें अन्यायपूर्ण लगता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो शायद समाधान की दिशा में एक कदम हो सकता है। सही बात है। और जमीनी स्तर पर शिक्षक संगठन क्या कर रहे हैं? क्या सभी एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं? उनकी रणनीति क्या दिख रही है?
हमारे स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शायद सभी शिक्षक संगठन अभी पूरी तरह एक बैनर तले एकजुट नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, सभी अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं और दबाव बनाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। अच्छा। उनका मुख्य लक्ष्य सरकार पर नियम कानून में संशोधन करने का दबाव बनाना है ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में संगठन लगातार सरकार के संपर्क में है। वो शिक्षकों को भरोसा दिला रहे हैं कि किसी का अहित नहीं होने दिया जाएगा। ये तो अच्छी बात है। इसके अलावा एक बड़ी योजना ये भी है कि 16 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपे जाएं। शिक्षक नेताओं का कहना है कि ये लड़ाई लंबी चल सकती है और वो इसके लिए तैयार हैं। कानूनी विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है और वकीलों से सलाह मशवरा जारी है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बनती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उन लाखों शिक्षकों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, जिनकी नियुक्ति उस समय के नियमों के तहत हुई थी जब टीईटी था ही नहीं। अब उन्हें अपनी नौकरी बचाने के लिए ये परीक्षा पास करनी होगी। ये उनके लिए न सिर्फ योग्यता का सवाल है, बल्कि उनके सालों के अनुभव और सेवा के सम्मान का भी प्रश्न बन गया है। वे इसे अन्यायपूर्ण मान रहे हैं और सरकार से राहत की गुहार लगा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये पूरा मामला कई गहरे सवालों को जन्म देता है। ये बदलते हुए शैक्षिक मानकों, अनुभव के वास्तविक मूल्य और नीतिगत बदलावों के बीच के तनाव को साफ तौर पर दिखाता है। हाँ, ये तो है। एक तरफ शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दबाव है, जिसके लिए मानकीकृत परीक्षाओं को एक जरिया माना जाता है। दूसरी तरफ उन लाखों अनुभवी शिक्षकों का भविष्य और उनकी सामाजिक सुरक्षा है, जिन्होंने मौजूदा व्यवस्था के तहत सालों तक ईमानदारी से काम किया है। फिलहाल शिक्षकों, उनके संगठनों और सरकार के बीच संवाद और संघर्ष दोनों चल रहे हैं। समाधान के लिए कानूनी और नीतिगत दोनों रास्तों पर प्रयास किए जा रहे हैं। आगे क्या होता है ये देखना होगा। हाँ, बिल्कुल। क्या सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल पाएगी? क्या न्यायपालिका इस मानवीय पहलू पर भी विचार करेगी? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल सही कहा। और ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है, न सिर्फ इस खास मामले में बल्कि किसी भी क्षेत्र में। जब किसी पेशे के लिए योग्यता के मानक बदलते हैं तो उन अनुभवी पेशेवरों के योगदान, उनकी विशेषज्ञता और उनकी नौकरी की सुरक्षा के साथ कैसे संतुलन बनाया जाए, जो पुराने नियमों के तहत बरसों से सेवा दे रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर नीति निर्माताओं और समाज को विचार करने की जरूरत है। इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए।